मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में हाजिर हूँ। प्रस्तुत हूँ आज आपके साथ नया टॉपिक लेकर, बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर लोगों के काम की चीज़ है। हर कोई आप लोग प्रश्न और कमेंट के द्वारा पूछते रहते हैं कि इसका क्या निदान है, कोई समाधान बताइए। उसी को लेकर मैं आज सरल से सरल, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोग भी इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने विघ्न बाधा को दूर कर सकते हैं। किसी तरह के अवरोध अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हो तो उसको आप आसानी से हटा सकते हैं। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली कोई न कोई किसी न किसी पंडित से दिखाई लिए होते हैं तो आपको पता होता है कि कौन से ग्रह आपके मार्गी हैं, वक्री हैं, कौन सा योग कारक है, कौन सा योग कारक है, कौन सा मार्केश है, क्या विपरीत राजयोग है, आदि आदि की जानकारी आपको रहती है। जो ज्योतिष विद्या से थोड़ा भी अवगत रखते हैं, जो प्रारंभिक भी जानकारी रखते हैं, उनको ये सब मालूम रहता है अपनी कुंडलियों के बारे में। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस ग्रह को कैसे सुदृढ़ और बलिष्ठ और तंदुरुस्त और उसको जो दुर्योग है उसको टाला जाए। जैसे सूर्य आपका शुभ है लेकिन कुंडली में अंश बल से कमज़ोर है या दिक्कत दे रहा है, तो आपको हम आज ऐसी तरकीब बता रहे हैं, ऐसा उपाय बता रहे हैं कि उसमें आपको कुछ नहीं लगना है, एक पैसा नहीं लगना है और काम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध होना है। क्या करना है मित्रों? ज्योतिष शास्त्रों में कई तरह के वर्णन दिया है। रत्नों के द्वारा भी आप अपने ग्रहों को शुभ बल प्रदान करते हैं, जड़ी बूटी के द्वारा, तावीज़ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, जप के द्वारा। और अपने ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आया है कि जो कि महत्वपूर्ण है, एक पंथ द्वि कार्य बनेगा उससे आपको। आपने ये दोहा सुना होगा, चलो सखी वहाँ जाएंगे जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दो काज। आनंद का आनंद आएगा, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपका काम भी सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करना है मित्रों? सूर्य अगर आपका खराब हो कुंडली में तो आप अपने पिता की सेवा, दादा की सेवा विशेष कर करने लगें तो आपका काम सिद्ध होने लगता है। और साथ में ये भी ध्यान लगा दें कि सूर्य देवता को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दें। स्नान ध्यान करके और सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करके रक्त फूल, लाल फूल और रक्त चंदन डाल के उनको ओम गृणी सूर्याय नमः का अर्घ्य डाल सकते हैं तो आपका काम सिद्ध होने लगेगा। दूसरी उपाय है, अगर चंद्र खराब है तो आप अपने घर के स्त्रियों को प्रताड़ित ना करें, दुखित ना करें, उनको प्रसन्न रखें, उनकी सेवा सुश्रूषा करें। और घर में किसी तरह का नल बह रहा हो या पानी व्यर्थ का आपका बर्बाद करने की आदत हो तो उससे बचें। उससे क्या होता है, चंद्र खराब होता है, खराब फल देने लगता है। जहाँ पर एक लोटे पानी से कार्य आपका सिद्ध होने वाला है तो आप एक बाल्टी लगा देते हैं। इन सब चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए तो आपका चंद्र बलिष्ठ होने लगता है। और दूसरा उपाय भी बताऊंगा। पहले सेवा शुश्रूषा के माध्यम से कैसे आप अपने ग्रहों को बलिष्ठ कर सकते हैं और आपके भाग्य में चमत्कार हो सकता है, आपके भाग्य के अवरोध बिल्कुल दूर हो जाते हैं। मंगल ग्रह अगर आपके खराब हैं कुंडली में तो उसके लिए आप अपने भाई बंधु की सेवा शुश्रूषा प्रारंभ कर दें। मान लीजिए आपके भाई, कलयुग है तो केस मुकदमा भी कई लड़ने वाले हैं और एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाती, एक दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। लेकिन अपना धर्म ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्र क्या करता है, आपके कर्म में जो लिखा है उसको कोई बांट नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। इसलिए आप यही समझें कि जो भगवान की मर्जी है वही होती है। कोई आपसे दुष्टता रखता है, आपके प्रति संकीर्ण भावना रखता है तो वह उसका फल उसको स्वयं मिलेगा। लेकिन आप अपने मन को निर्मल और शुद्ध बना कर रखिए। अब भगवान का प्रेम से भजन भाव कीजिए। मंगल के लिए क्या करना है और दूसरा उपाय भी बता देता हूँ। मंगल के लिए आपको पीपल में सरसों तेल का दीपक जलाइए, ओम हम हनुमते नमः या ओम श्री हनुमते नमः का जाप करिए। और इस जाप के करने के बाद 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, जो भी संख्या है उस संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ करें। पुनः ओम हम हनुमते नमः 11 बार, 21 बार बोल करके उसको समाप्त करें। ऐसा करेंगे प्रतिदिन तो आप देखेंगे, या कम से कम हर मंगलवार को करिए तो आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं, भाग्य अवरोध दूर हो जाता है। मित्रों,
अगर बुध खराब है, बुध कमज़ोर है, बुध जनित आपको दोष है, तो आपको अपनी बेटी को अप्रसन्नता नहीं होनी चाहिए किसी कारण, या आपकी बहन हो तो उसको प्रसन्न रखिए, किसी कारण से नाराज़ हो तो उनको खुश रखिए। बेटी बहन के घर कभी जाते हों तो खाली हाथ मत जाया करिए, इसमें भी काफ़ी दोष लगता है। अपने शास्त्रों का नियम है, गुरुजन, श्रेष्ठ जन, पूज्य जन, साधु जन, संत जन, बेटी या बहन के यहाँ जाने से, भांजा भांजी के पास जाने से कुछ न कुछ हाथ में लेकर जाना चाहिए, तो आपको कोई दोष नहीं लगता है। इनको प्रसन्न रखें। दूसरा, ओम बुधाय नमः का जप आदि भी करा के इनको दूर कर सकते हैं। तो सेवा शुश्रूषा करने से आपका कोई भी भाग्य में अवरोध न आएगा। अगर गुरु पीड़ित है, गुरु कमज़ोर है, जिसके भी बहुत सारे उपाय हैं। कम से कम आप गुरुवार को पीपल में शाम को नहीं, सुबह में सरसों तेल का नहीं, घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप करिए। ऐसा आप करना प्रारंभ करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होने लगता है मित्रों। और अपने श्रेष्ठ जनों का भी, गुरुजनों का भी, पिता माता का भी सेवा साथ में प्लस कर दीजिए, तो आपका देखिए कैसे अवरोध भगता है, आप देखते रह जाए। अगर शुक्र कमज़ोर है, शुक्र जनित आपके दोष हैं, कुंडलियों में शादी आदि में बाधा आ रही हो, तो उसमें क्या करना है आपको मित्रों? सर्वप्रथम आप विदेशी गाय नहीं, हॉर्सलिंग फ्रांसीसी अमेरिकन गाय नहीं, देसी गाय, भारतीय गाय, चाहे छोटी हो या हरियाणा को हो, कहीं को हो, कंधे वाली गाय को आप उसको प्रेम से सेवा शुश्रूषा कीजिए, प्रतिदिन उसको सहलाइए, प्रसन्न कीजिए गौ माता को। और क्या करना है आपको? गाय की सेवा के साथ साथ जो स्त्री वर्ग हैं उनको भी प्रसन्न रखेंगे तो आपको स्त्री ऋण से मुक्ति मिलेगी, शादी में बाधा भी होगी तो दूर हो जाएगी। गाय के आशीर्वाद से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। शनि पीड़ित है तो क्या करना है मित्रों आपको? शनि पीड़ित हो तो आपके आसपास या कहीं भी, अगर आपके आसपास में गरीब ना हो जो आपसे किसी तरह की अपेक्षा ना रखते हो, तो आप थोड़ा दूर भी जा सकते हैं, मंदिर भी पहुंच सकते हैं। गरीब अमीर कहाँ नहीं रहता है, तो अपने गरीबों के प्रति आप थोड़ा सा सहृदयता दिखाइए, आत्मीयता दिखाइए, उनसे स्नेह प्रेम पूर्वक जाके उनको सादर कुछ भेंट कीजिए, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत हो, और उनको भोजन आदि कराइए, तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो न्यायाधीश हैं, कर्म का फल अवश्य और शीघ्र परिणाम देखने को मिलने लगता है। ये शनि से संबंधित हो गया। और राहु अगर खराब है आपका, तो जितने आपके आसपास विकलांग लोग हैं, कोई आँखों से हीन है, कोई नेत्रहीन मान लीजिए, कोई विकलांग है, पैर किसी के लंगड़े हैं, किसी के हाथ नहीं है, कोई अंधा है, कोई लूला है, लंगड़ा है, तो ऐसे बहरे लोग को भी आप अगर सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनका उपकार करते हैं, तो आपका राहु प्रसन्न होने लगता है। राहु के लिए एक चीज़ और ध्यान देना होगा आपको, और शहर में तो ध्यान देते ही लोग, जहाँ अगर शहर में भी कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, बाथरूम को साफ़ सुथरा रखने से आपका राहु भी शुभ परिणाम देता है। तो बाथरूम को साफ रखिए, विकलांगों की सेवा कीजिए यथासंभव, तो आपका राहु प्रसन्न हो जाता है। अवरोध छोड़ के आपके ऊपर दुर्योग, संकट, आफत, विपत्ति को हटा करके मार्ग आपका प्रशस्त करते हैं। मित्रों, अगर केतु खराब हो तो क्या करना है आपको? अगर केतु खराब है तो आपको इसके लिए कुत्तों को आहार देना है। कुत्तों को प्रतिदिन कुछ न कुछ आहार दीजिए। और कई लोग केतु के लिए गणेश भगवान जी को भी प्रसन्न करते हैं, उनके मंत्र का जाप, द्वादश मंत्र ओम प्रणव शीर्षादेवम गौरीपुत्रम विनायकम इत्यादि आप जप करके और कुत्तों को आहार देकर प्रसन्न कर सकते हैं, और आपके मार्ग का अवरोध दूर हो जाएगा। एक तो सेवा के माध्यम से, आपने सुना, सेवा के माध्यम से आपके सब ग्रह प्रसन्न हो सकते हैं, पारिवारिक माहौल भी आपका अच्छा रहेगा, और लौंग लगे फिटकरी आपका काम चोखा हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए। अगर अनुष्ठान पद्धति से आपको करना है तो सूर्य का ओम घृणी सूर्याय नमः जप करके मदार के लकड़ियों से आप 7000 हवन करवाइए, तो आपका सूर्य जनित जो भी दोष है वो सब दूर हो जाएगा, शुभ फल मिलने लगेगा। अगर चंद्र को अनुष्ठान के माध्यम से करना है तो पलाश की लकड़ियों से हवन करके आप उनके दोष को दूर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि उसके नक्षत्र में करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर शंका समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 251 फ़ोन पे कर देते हैं आप अगर, और हमको फ़ोन भी नहीं लगाते हैं तो हम उसका जवाब और उसका फल लिख करके व्हाट्सअप करके ज़रूर भेज देते हैं। 251 में आपको अपनी कुंडली की
महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी आपको जानकारी चाहिए उसको आप मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, तो वो जानकारी 251 में आपको मिल जाएगी। हस्तलिखित जानकारी के लिए आपको 1100 पेमेंट करना होता है और 4-5 दिन के अंदर आपको कोरियर के द्वारा भेज दिया जाता है। मित्रों, ऑनलाइन पूजा हमारे मनोकामना ज्योतिष में विद्वत ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान भी कराया जाता है। ये हम हर एक वीडियो में जानकारी आप लोग को दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पूजा कराते रहते हैं, ये इसलिए मैं हर एक वीडियो बता देता हूँ। मित्रों, अगर मंगल खराब है तो खैर की लकड़ियों से आप हवन करें। उसके नक्षत्र में मंगल से 9 ग्रहों की जो नक्षत्र हैं उस नक्षत्र में ही करना चाहिए, अन्यथा आपको फल नहीं मिलता है। अगर बुध खराब है तो चिटचिटा आप हमारे को बोलते हैं, जो धोती उती कपड़ा में लग जाता है, कटीला रहता है, उसके खीर खाने से भी बहुत लोगों को शक्ति प्राप्त होती है, उसको चिटचिटा बोलते हैं। उसकी लकड़ियों से हवन आदि करने से आपके सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। अगर गुरु दोषित है तो आपको बड़ों की सेवा सुश्रूषा तो मैंने पहले ही बता दिया। पीपल की लकड़ियों से हवन करना है घी से, तो आपके सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः सभी ग्रहों के जो मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हो या बीज मंत्र हो, जिससे करना है आप कर सकते हैं। और शुक्र ग्रह कमज़ोर है, खराब है, तो आप गूलर की लकड़ियों से ओम शुभ शुक्राय नमः आदि से मंत्रों से हवन आदि करके आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। शनि खराब है तो ओम प्राम प्रीम प्रम सा शनिचराय का शमी की लकड़ियों से हवन आदि करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा आदि जप करके, शनि चालीसा आदि पढ़ के आप प्राप्त कर सकते हैं, अवरोध तो दूर कर सकते हैं और शनि को बलिष्ठ कर सकते हैं। अगर आपका केतु खराब है तो केतु के मंत्रों के द्वारा कुशा की, राहु के लिए दुर्वा घास, जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं आप, दुर्वांकुर, उससे भी हवन करके आप राहु के दोष को दूर कर सकते हैं। और केतु के लिए कुशा के लकड़ियों से माध्यम से, उस घास से आप हवन करके सारे अवरोध को दूर कर सकते हैं। मित्रों, यह आपको सेवा के माध्यम से और अनुष्ठान के माध्यम से कैसे दूर किया जाता है, कोई भी अपनी कुंडली में देखकर ध्यान लगाए कि कौन सा ग्रह खराब है, या किसी पंडित से ज्योतिषाचार्य से पूछ करके, जो भी आपका ग्रह कमज़ोर है, योग कारक है कमज़ोर है, तो उसको बलिष्ठ कीजिए, बल प्रदान कीजिए। जो अयोग कारक है उसका अनुष्ठान ही होता है, उसका रत्न धारण कदापि नहीं किया जाता है। लेकिन आप लोग भूल से रत्न धारण कर लेते हैं। जो अयोग कारक रत्न है, जो कमज़ोर है, तो सोचते हैं उसका रत्न पहनेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होता। ये हमारी मूर्खता का परिचायक। रत्न धारण के लिए ध्यान देना होता है। कुंडली को बिना देखे अगर धारण करेंगे तो कभी कभी भारी नुकसान भी पहुंचाता है। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषियों से सलाह लेकर ही किसी भी रत्न का धारण करें। रत्न के बारे में भी हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल में दे दिया गया है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट रत्न को कैसे परखें, धारण का मुहूर्त भी दिया हुआ है। आदि जानकारियाँ आपको मनोकामना ज्योतिष चैनल में प्राप्त होते हैं। मित्रों, सभी यजमानों और हम मित्रों बंधुओं को मेरा राम राम एवं शुभ आशीर्वाद।